बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 8 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर कुछ लेंथी होगा क्योंकि इसमें मैं 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स और MCQs करवाऊँगा। ठीक है जी, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अगर आप पूरा लेक्चर लेना चाहें तो ठीक है, अगर आपने कोई मुश्किल या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन गिवन होगी कि हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा हुआ होगा, चैप्टर बने हुए होंगे। आप जिस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स भी मौजूद होंगे। इससे पहले हमने 8.3 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने उसका लेक्चर नहीं लिया उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वहाँ जाकर ले सकते हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 8। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जी, हमारे पास है MCQs, एक स्टेटमेंट होगी और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, वो हमने टिक करना होगा। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वो यूज़ द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर। हम किसी भी शेप की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसा कि आपके सामने एक शेप है ट्रेपज़ियम की, तो जो हमारे पास रेड लाइन है इसकी जो लेंथ है, तमाम शेप की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो पेरीमीटर का करेंगे। पार्ट 2 देखें जी, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड। देखिए जी, वो कहता है कि 2 डायमेंशनल, जैसा कि आपके सामने एक स्क्वायर की फिगर है, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर के रीजन को हम क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं एरिया। जो रेड लाइन लगी हुई है ये हमारे पास है एरिया। तो आप यहाँ पर सी को टिक करेंगे। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है जी, द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अगर हमें एक रेक्टेंगल गिवन हो और उसकी हमने ब्रेथ फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो जी? ब्रेथ फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे इन तमाम में से? तो देखिए जी, यहाँ पर शेप गिवन है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे फिर हम फाइंड करेंगे ब्रेथ। अब देखिए जी, रेक्टेंगल के 2 फार्मूले हैं, एक एरिया का और एक पेरीमीटर का। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे पेरीमीटर का। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है ब्रेथ का फार्मूला, तो 2 को डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड होगा, इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने ब्रेथ फाइंड करनी है तो लेंथ को आप इधर ले आएंगे, तो P/2 PL यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ब्रेथ। तो इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू P/2 माइनस L। तो ये ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन ये मौजूद है, ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। 5 देखें, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन। अगर रेक्टेंगल का एरिया गिवन हो, ठीक है जी, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है उससे हम फाइंड करेंगे लेंथ। ठीक है जी, अब रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है, तो ब्रेथ को डिवाइड कर देंगे, A/B इज इक्वल टू ये लेंथ आ जाएगी, यानी कि A/B वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे, A/B। ठीक है जी, इसका ऑप्शन हमारे पास है B। नेक्स्ट 6 देखें जी, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन हो, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। यहाँ पर हमने लेंथ फाइंड की थी, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ब्रेथ। अब लेंथ इज इक्वल टू A/B था, अब ब्रेथ इज इक्वल टू A/लेंथ होगा, यानी कि A/लेंथ। ये हमारे पास ऑप्शन A है। अल्टीट्यूड इज़ आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शन D है। अब वो कैसे जी? ये आपके सामने बुक के ऊपर शेप बनी हुई है, ये है हमारे पास हाइट। ठीक है जी, तो इसे हम परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये हाइट नीचे आएगी तो इस बेस के ऊपर ये 90 का जाविया बनाएगी, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी,
नेक्स्ट देखिए जी 8, द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया। देखिए जी ये आपके सामने दो शेप्स हैं, एक है रेक्टेंगल, एक है पैरेललोग्राम। तो इसका जो एरिया का फार्मूला है वो आप लेंथ मल्टीप्लाई ये हाइट ले लें या ब्रेथ ले लें। तो हम यहाँ पर हाइट ले लेते हैं, ठीक है जी। ये हाइट भी है और ब्रेथ भी है। और पैरेललोग्राम का हमारे पास जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई ये वाली हाइट। तो इन दोनों का रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है एरिया का, ठीक है जी, वो सेम है। तो इसका पार्ट बी है। 9 देखें जी, व्हेन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ गिवन द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी कैलकुलेट बाय द यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पर बात हुई है ट्रेपेजियम की। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज़ करते हुए हम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब देखें जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो हमें गिवन है, ए इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। अब हमने इसमें से क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो इस 2 को 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा। और यहाँ पर देखें जी साइड 1 प्लस साइड 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हाइट से। तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ कर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। 2a ओवर s1 प्लस s2 इज इक्वल टू हाइट। यह हाइट फाइंड हो चुकी है। 2a ओवर s1 प्लस s2, 2a ओवर s1 प्लस s2, इसका ऑप्शन बी है जी। नेक्स्ट देखें 10 में देखें जी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी हमने ये फार्मूला राइट किया कि हाफ मल्टीप्लाई, अब हाफ मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है जी, सी में हो रहा है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है जी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन सी है। 11 देखें जी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट का हाफ, ठीक है जी। बी, द हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो कैसे जी, कि अगर हम एक रेक्टेंगल लें, ठीक है जी, और उसको हाफ़ कर लें। अब देखिए जी ये टोटल एरिया को अगर हम हाफ़ कर लें तो हमारे पास ये बनती है ट्रायंगल। तो ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ट्रायंगल से डबल होता है, यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल का हाफ़ होता है, ठीक है जी। 13 देखें, योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज़ आ 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन होती है बुक। अब 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट क्यों होती है जी, क्योंकि इसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट 14, द सम ऑफ एरिया ऑफ द ऑल फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल सॉलिड्स इज़ नाउन एज, यानी कि 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर का जो फेसेस का एरिया है उसका जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, सरफेस एरिया के। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है जी बी, इसका ऑप्शन सॉरी सी है, टिक करना भूल गए थे। अब 15 देखें जी, 1 एंड द ओनली डायमेंशनल लेस फिगर इज़, यानी कि डायमेंशनल लेस फिगर कौन सी होती है। अब इन तमाम सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल की डायमेंशन होती है लेकिन पॉइंट की नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बी है जी। 16 देखें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। अगर हमें वॉल्यूम जो है वो गिवन हो क्यूब की फॉर्म में, जैसे कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एल क्यूब गिवन हो, तो अगर हमने इसकी लेंथ फाइंड करना हो तो क्या करेंगे जी, बोथ साइड पर क्यूब लेंगे, ठीक है जी। तो जब यहाँ क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा, और जब यहाँ क्यूब लेंगे तो ये स्क्वायर, ये क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो क्यूब रूट वी, यानी कि वॉल्यूम का क्यूब रूट इज़ इक्वल टू एल। तो एल इज़ इक्वल टू, आप राइट कर सकते हैं कि एल इज़ इक्वल टू क्यूब रूट, यानी कि वॉल्यूम का क्यूब रूट। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए।
ठीक है जी। नेक्स्ट 17 देखें जी, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग फार्मूला। ये कहा गया कि सॉलिड क्यूब का सरफेस का एरिया का फार्मूला अगर हमें गिवन हो तो वहाँ से हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखें जी, सरफेस का एरिया का फार्मूला है 6l²। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो s/6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू l²। बोथ साइड पर इसका लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है जी। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो l इज़ इक्वल टू s/6 स्क्वायर रूट। तो ये इसका आंसर है, s/6 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। 18 देखें, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ऑप्शन सी। 19 देखें जी, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं s इज़ इक्वल टू 6l², ठीक है जी। 20 देखें लास्ट, इफ़ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज़। अगर हमें एक सॉलिड क्यूब का उसकी लेंथ गिवन हो 1 मीटर तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए जी, हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर, ठीक है जी। 1 मीटर जो है वो लेंथ गिवन है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू l का क्यूब है, ठीक है। तो l हमारे पास है 1 मीटर, इसका क्यूब है, इट मीन हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 मीटर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1 × 1 × 1 और क्यूब आ जाएगा इसका। तो वॉल्यूम हमारे पास जो आया है वो 1 मीटर का क्यूब आया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफाइन द फॉलोइंग। अब पार्ट ए में देखें जी, एरिया की डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, ये आपके सामने है समरी में सेकंड लाइन में। द रीजन इनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज शेप इज़ कॉल्ड एरिया। और इसका फार्मूला क्या है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, स्क्वायर का हो या रेक्टेंगल का हो। स्क्वायर में हम l² लेते हैं क्योंकि इनमें ब्रीथ और लेंथ इक्वल होती है। सेकंड देखें जी, पेरीमीटर की डेफिनेशन भी यही है इसके ऊपर। द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला है पेरीमीटर इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है जी। जो भी फिगर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या ट्रेपजिम हो, ठीक है जी, उसकी तमाम साइड का सम वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट देखें जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सी देखें जी, इस समरी में सबसे लास्ट में देखें, ये हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। इसको हम फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं और स्टेटमेंट पे आप राइट कर सकते हैं क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिड क्यूब, ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे राइट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर मुराद है कि आपने फार्मूलाज राइट करने हैं। अब देखिए डी हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट देखें जी, ई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई, इसमें है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला हम यूज़ करते हैं s इज़ इक्वल टू 6l², ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट एफ, वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। उसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 तमाम जो है आंसर समरी में मौजूद है। सी डी ई एफ का ये है और ए बी का सबसे ऊपर है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। हमने इन तमाम पार्ट्स में जो शेडेड रीजन है उसका जो एरिया है वो फाइंड करना है। पार्ट 1 में देखें जी, हमारे सामने जो शेप है इसमें जो शेडेड रीजन है वो हमारे पास ये है, ठीक है जी। अब इसकी ब्रीथ और लेंथ हमें गिवन है, रीजन 1 रीजन 2, इनका सेपरेटली फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रीजन 1, अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब लेंथ कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई करें 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रीजन 2 यानी कि इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है तो ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से आपने राइट करना, ठीक है जी। तो टोटल करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो टोटल है वो हमारे पास इन दोनों का एरिया, इसका एरिया हमारे पास कितना है जी रीजन 1 का 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल शेडेड रीजन का एरिया आ चुका है। ये इसका आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में देखिए जी, हमने जो है ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखें 2 ट्रायंगल गिवन है, ये लार्ज ट्रायंगल और ये स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है जी। पहले हम इन दोनों के एरियाज़ को फाइंड करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, फिर इस लार्ज ट्रायंगल में से ये स्मॉल ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखेंगे सबसे पहले हम एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लार्ज ट्रायंगल के लिए लार्ज लेंथ, यानी कि लार्ज ट्रायंगल की लार्ज लेंथ जो है हमारे पास कितनी है जी 8 सेंटीमीटर, और लार्ज ब्रेथ हमारे पास कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। अब स्मॉल 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। अब देखें जी, इन दोनों लार्ज लेंथ और ब्रेथ, स्मॉल लेंथ और ब्रेथ की मदद से इन दोनों लार्ज ट्रायंगल का एरिया और स्मॉल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेती हैं। अब एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल हम जानते हैं, इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या हाइट। अब ट्रायंगल में लेंथ की जगह पर अगर हाइट लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे पास क्या है जी हाइट है, ठीक है जी। हाफ ब्रेथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या बेस समझ लें, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हाइट। ये आपके सामने फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करें जी हाफ ब्रेथ हमारे पास कितनी है जी या बेस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, तो वो भी हमारे पास हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट है। वैल्यू पुट करें हाफ इंटू बेस कितनी है जी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कटिंग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें, हमने क्योंकि शेडेड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड करना है, तो स्मॉल ट्रायंगल का एरिया जो है इसको माइनस करेंगे लार्ज ट्रायंगल के एरिया में से। यहाँ पर ऐड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल, हमारे पास 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसमें से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, वो है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 20 माइनस 3 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है। हमने क्योंकि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, यहाँ पर ट्रायंगल था, यहाँ पर रेक्टेंगल है, ठीक है जी। तो पहले हम लार्ज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल का फाइंड करेंगे, फिर लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर देंगे, तो
तो हमारे पास ये इसे हम एरिया ऑफ पाथ या एरिया ऑफ रोड या ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है जी, वॉकिंग ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में देखें जी, हमने क्योंकि ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो ये हमारे पास जो शेप है ये एरिया ऑफ पाथ है, यानी कि ये हमारे पास शेप है, ये पाथ की शेप है, ठीक है जी। जैसा कि किसी पार्क या गार्डन के चारों तरफ में कोई रास्ता होता है या वॉकिंग ट्रैक होता है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है जी, यानी कि एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, छोटी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन का एरिया है ये आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, तो यानी कि इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं पहले, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करें 4 5 20, 2 कैरी, ठीक है जी। तो 4 3 12 प्लस 2 14। अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल का। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल वो हमारे पास कितना है जी, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 2 1 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पर राइट किया हुआ है एरिया ऑफ पाथ, तो आप राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि आपने ये फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल में हमारे पास कितना है जी, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल वो हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको माइनस करें, 14 माइनस 2 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन दोनों शेप्स का एरिया और पेरीमीटर हमने करना है फाइंड। पार्ट 1 देखें, तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, हमें ये लेंथ गिवन है, हमने इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया। अब देखें ये हमारे पास एक शेप है, इसको हम इस तरीके से रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। एक शेप हमारे पास ये हो जाएगी, एक शेप हमारे पास ये हो जाएगी, और एक शेप हमारे पास ये हो जाएगी। इसे आप रीजन 1 या पार्ट 1 कह लें, इसे रीजन 2 कह लें, और ये रीजन 3 हो गई। रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, इन तमाम का 1 बाई 1 एरिया हम फाइंड करेंगे, फिर उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। इन तीनों का सेपरेटली हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे तो टोटल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ R1 यानी कि रीजन 1, इसका एरिया। इसके लिए हमारे पास लेंथ उसकी ब्रीथ होना ज़रूरी है। अब ये रीजन आपके सामने है, ये है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 to the 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो रीजन 1 का एरिया हमारे पास आ चुका है। अब रीजन 2, अब देखें जी ये है 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब ये जो ये लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। अब ये कैसे करेंगे, देखें टोटल हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर। इस 6 सेंटीमीटर में से हम अगर ये 4 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर बचेगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रीजन 2, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें रीजन 3 ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास 6, ब्रेथ हमारे पास 3। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ रीजन 3, लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ यहाँ पर जो गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो इसे मल्टीप्लाई करें 6 3 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि इस टोटल रीजन का एरिया फाइंड करना है तो इन तमाम शेप्स के एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया। तो फर्स्ट रीजन का एरिया हमारे पास है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड का है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और थर्ड का है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। इन्हें ऐड करें 12 प्लस 6 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया जी 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम इसका फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स का सम। अब ये देखें जी, ये आपके सामने है, ये देखें। अब ये लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो 2 + 3 5 + 3 8, तो टोटल इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे 8 सेंटीमीटर। ये 6 गिवन है, ये 3 गिवन है, ये 4 गिवन है, ये 3, और ये अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इन तमाम का सम लेंगे, यानी कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करें जी, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। अब इन तमाम का लेंगे सम। 8 + 6 14 + 3 17 + 4 21 + 3 24 + 4 28 + 2 30 + 6 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका पेरीमीटर। बुक के पीछे अगर कोई और है तो वो रॉन्ग है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखें। क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 में देखें जी, ये आपके सामने शेप है, तो इसमें हम पहले यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, फिर एरिया नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसके बाद। अब पेरीमीटर इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तमाम साइड्स को हमने जमा करना है। ठीक है जी। अब देखें, ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से ये अगर हमारे पास 2.5 है तो ये भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होगी, और अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, और अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, और ये भी 2.5 होगी, और ये भी 2.5 होगी।
तमाम साइड्स तकरीबन आ चुकी हैं, ठीक है जी। अब इनका हमने लेना है सम, तो इन्हें सम करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। 3 के बाद 2 लेंथ आ चुकी है, यानी कि 2। अब ये 2 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और ये प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ये दोनों आ चुके हैं। अब ये 3 सेंटीमीटर प्लस ये 2.5 सेंटीमीटर। 3 के बाद ये लेंथ आ चुकी है, अब ये प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। देखिए जी, सम में पहले हम रियल पार्ट को ऐड कर लेते हैं, जो मतलब कि 2 3 2 3 5 प्लस 5, यानी कि 2 प्लस 2 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 सेंटीमीटर। अब प्लस 2.5 देखें कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 दा 16 प्लस 4 20। अब वैल्यू में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 20.0 इज इक्वल टू 20, तो यानी कि ये 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। बुक के पीछे शायद 33 है, वो रॉन्ग है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस शेप का पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका फाइंड करते हैं एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 ये 2 और ये 3, यानी कि रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, ठीक है जी। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1, यानी कि इस रीजन 1 इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना। लेंथ इसकी ये है, ब्रेथ इसकी ये है, यानी कि 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 1 कैरी, एंड 3 2 दा 6 प्लस 1 7, तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, मतलब 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका एरिया आ चुका है। अब एरिया ऑफ रीजन 2, रीजन 2 आपके सामने ये है। अब इसकी ये हमारे पास आ चुकी है ब्रीथ। अब लेंथ देखें जी, लेंथ इसे ऐड करेंगे इसमें, फिर इसको ऐड करेंगे इसमें। अब 2.5 और ये 3, तो ये हमारे पास आएगा 5 प्लस 5। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो देखें ये 10 1 कैरी, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 8। तो ये हमारे पास है, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास है जी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसकी ब्रीथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो 8 टू द 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रीजन 2। रीजन 3 देखें जी, एरिया ऑफ रीजन 3 इज इक्वल टू, अब इसकी लेंथ और ब्रीथ हमें गिवन है, यानी कि 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को अभी हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो रीजन 3 का एरिया भी हमारे पास आ चुका है। हमने क्योंकि टोटल का एरिया फाइंड करना था, तो इसलिए इन तमाम के एरियाज़ को प्लस करेंगे।
तो टोटल एरिया इज़ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए जी 7.5 प्लस 7.5 ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास ये बनेगा 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारे पास बनेगा 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है जी, मैंने पेरीमीटर पहले फाइंड कर लिया है यहाँ स्पेस देखते हुए और एरिया बाद में फाइंड किया। तो ये हमारे पास इसका 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर है और एरिया 31 सेंटीमीटर। बुक के पीछे आंसर रॉन्ग है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। जिन स्टेटमेंट्स के साथ पिक्चर बनी हुई है वो बुक से करेंगे और जिन क्वेश्चन के साथ डायग्राम नहीं बनी हुई, जैसे कि क्वेश्चन 6, 7, 9 और 11, इनकी डायग्राम बनाकर इनको समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। निम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। निम्रा और मोमिना दोनों सुबह के वक्त जॉगिंग के लिए रोज़ाना जाती हैं। निम्रा कवर अ डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। निम्रा जो है वो एक स्क्वायर शेप गार्डन के अराउंड, गार्डन या पार्क के अराउंड जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है जी, ये स्क्वायर शेप गार्डन है या पार्क है, उसके अराउंड जो है वो डिस्टेंस कवर करती है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 300 मीटर। एंड मोमिना गोज़ अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और जबकि जो मोमिना है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड डिस्टेंस कवर करती है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 250 मीटर एंड ब्रीथ हमें गिवन है 200 मीटर। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। हु कवर मोर डिस्टेंस निम्रा और मोमिना। अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें गिवन है। अब हमने इनकी मदद से, यानी कि जो निम्रा है वो स्क्वायर शेप गार्डन के अराउंड जो डिस्टेंस कवर करती है उसकी लेंथ ये है, और जो मोमिना है वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड डिस्टेंस कवर करती है उसकी लेंथ और ब्रीथ हमें गिवन है। अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में से निम्रा और मोमिना कौन ज़्यादा सफ़र तय करती है। तो ये कैसे पता चलेगा? हम इन दोनों फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि एक लेंथ हमें गिवन है तो फोर्थ लेंथ यानी कि पेरीमीटर, और इसका भी रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले हम फाइंड करते हैं निम्रा का। निम्रा कवर्स और डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखें जी, हमें उस स्क्वायर फील्ड की लेंथ गिवन है। ठीक है जी, तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है जी? 4L। ठीक है जी, या आप इनको प्लस कर लें 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, या आप ये फार्मूला पेरीमीटर का राइट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब L की वैल्यू हमें गिवन है जी 300 मीटर। तो 4 3 12, 2 0 साथ आएंगे। ये है जी वो डिस्टेंस जो निम्रा कवर करती है। ठीक है जी, अब सेकंड देखें जी। सेकंड हमने अब फाइंड करना है मोमिना का डिस्टेंस जो वो कवर करती है। अब मोमिना कवर आ डिस्टेंस। अब इसमें देखें जी, इसकी पेरीमीटर का फार्मूला है 2 × L प्लस विड्थ या ब्रीथ। ठीक है जी, अब 2 × L हमें गिवन है जी 250 मीटर प्लस ब्रीथ हमें या विड्थ हमें गिवन है 200 मीटर।
अब इन्हें ऐड करें जी, 2 इंटू ये हो जाएगा 450 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 900 मीटर। अब आपके सामने है ये जो डिस्टेंस है ये है निमरा का, ठीक है जी, और ये डिस्टेंस मोमिना का। अब आसानी बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिहाजा निमरा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो आप इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे कि निमरा कवर मोर डिस्टेंस देन मोमिना। निमरा जो है वो मोमिना से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। और बुक के पीछे मोमिना ज़्यादा लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है, निमरा जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है मोमिना से। क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम बनाकर समझते हैं जी। देखिए जी स्टेटमेंट, गुलनाज स्पेंड 250 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड इन द गार्डन इज़ 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी, 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, ठीक है जी, एंड द रोड इज़ 3 मीटर वाइड, जो उसके अंदर रोड है वो 3 मीटर वाइड है, चौड़ी है, ठीक है जी। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। अब गुलनाज जो है उस पार्क के अंदर जो रोड है उसकी मुरम्मत करवा रही है, ठीक है जी, तो उसका जो ख़र्चा है वो है 250 यानी कि 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो हमने बताना है कि उस मुकम्मल रोड का कितना ख़र्चा होगा। तो इट मीन हम इस रोड का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है जी, फिर हम उसको इस पर स्क्वायर मीटर जो रेट गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखें सॉल्यूशन में अब देखें जी, रोड की जो विड्थ है वो हमें गिवन है 3 मीटर। अब इसकी जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, यानी कि अगर ये 150 मीटर है तो ये भी 150 मीटर होगी, ठीक है जी। तो हम अब एरिया ऑफ रोड फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रोड जो कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, अब लेंथ हमें गिवन है जी 150 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ हमें गिवन है 3 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ रोड, इस रोड का एरिया आ गया, ठीक है जी, स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर देखें जी, अब कास्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर वो है हमारे पास है जी 250, जबकि हमने 450 स्क्वायर मीटर का फाइंड करना है, यानी कि टोटल रोड का। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले ऐड करेंगे कास्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, वो है 250 रुपीज़, और जबकि हमने मुकम्मल रोड का जो एरिया है 450 स्क्वायर मीटर ये फाइंड करना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कास्ट ऑफ रोड पेव द रोड, ठीक है जी, टोटल रोड की मरम्मत की कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर का ये खर्चा है तो 450 स्क्वायर मीटर का क्या खर्चा होगा, 450 मल्टीप्लाई 250। अब ये है पर स्क्वायर मीटर मीन 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर
इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करें जी, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। देखें जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1,12,500, 1,12,500 रुपीज़। ठीक है जी, हमने यही फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। नादिया कट्स आ 30 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द, ये एरिया होगा, एरिया ऑफ ईच पीस। देखें, नादिया के पास एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ या विड्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अगर वो इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो हमने बताना है कि हर पीस का एरिया कितना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे टोटल का। जो टोटल का एरिया आएगा उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो ईच पीस का एरिया होगा। ठीक है जी, तो देखिए टोटल एरिया, एरिया ऑफ क्लॉथ, अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, अब लेंथ हमें गिवन है जी 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150, ये ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी ये ज़ीरो नहीं आएगा, मैंने कहा शायद ये ज़ीरो है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ क्लॉथ हमारे पास 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस, हर पीस का एरिया हमने फाइंड करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया को 6 से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर 6। तो इसको डिवाइड करें जी, 6 की टेबल में कटिंग होंगी, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 कैरी, ये हो जाएगा 30, 6 5 ज़ा 30। तो हमारे पास आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच पीस वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी। ज़हूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद द वाइट कलर। ज़हूर जो है अपने घर के मेन गेट को वाइट कलर करना चाहता है। द डायमेंशन ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। उसकी डायमेंशन गिवन है कि लेंथ जो विड्थ है वो 10 और 12 है। हाउ मच मनी ज़हूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग ऑफ हिज हाउस गेट एट द कॉस्ट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर। अगर उसका जो पेंटिंग का रेट है वो 500 पर स्क्वायर मीटर हो, पर स्क्वायर फुट हो, तो हमने फाइंड करना है कि उसका कितनी टोटल कास्ट होगी। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम इस गेट का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर लेंथ और विड्थ गिवन है। लेंथ देखें जी, लेंथ हमें गिवन है 10 फीट और जबकि विड्थ हमें गिवन है 12 फीट। तो हमने क्या फाइंड करना है कि अगर रेट जो है 500 पर स्क्वायर मीटर हो तो टोटल कितना कास्ट लगेगी। तो इसके लिए इसका पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ गेट, ठीक है जी। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 10 फीट मल्टीप्लाई 12 फीट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 फीट स्क्वायर। ठीक है जी, 120 फीट स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर फिट वो गिवन है, वो कितनी है जी 500 रुपीज़।
और जबकि हमने 120 फीट स्क्वायर की कास्ट फाइंड करनी है। ये 1 की कास्ट है, तो अगर 1 की कास्ट ये है, 1 स्क्वायर फीट की कास्ट ये है, तो 120 स्क्वायर फीट की कास्ट क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है। तो कास्ट आप यहाँ पर राइट करेंगे, कास्ट ऑफ कंप्लीट गेट या टोटल पेंटिंग ऑफ गेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई 500, ये है फीट स्क्वायर और ये है पर स्क्वायर फीट या फीट स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाई 500, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60, 1 2 3 ये 3 साथ आ जाएंगे रुपीज़, यानी कि 60,000 रुपीज़ जो है उस पर कास्ट आएगी। गेट को कलर करवाने में जो कास्ट आएगी वो 60,000 रुपीज़ आएगी। ये इसका आंसर है। सिंपली हमने क्या किया जी, गेट का एरिया फाइंड करके उस रेट से मल्टीप्लाई किया जो गिवन था, तो हमारे पास टोटल कास्ट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की डायग्राम बनाकर समझते हैं जी। देखें प्यारे बच्चों, मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of packets containing 12 such box? एक बॉक्स का वॉल्यूम है, ये हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है जी। हाइट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। ये एक बॉक्स का वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हमने बताना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट, उस पैकेट का वॉल्यूम के जिसमें इस वॉल्यूम के 12 ऐसे बॉक्सेस आ जाएं, ठीक है जी। दोबारा सुने जी, एक बॉक्स का वॉल्यूम हमें गिवन है, अब हमने ये बताना है कि उस पैकेट का वॉल्यूम के जिस पैकेट में इस वॉल्यूम जैसे, ठीक है जी, इतना वॉल्यूम रखने वाले 12 बॉक्सेस आ जाएं। तो इसके हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, ये 1 बॉक्स का वॉल्यूम है, इसको फाइंड करेंगे। वॉल्यूम वन बॉक्स, वो हमें गिवन है जी कि हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये आगे पीछे हो गया तो कोई इशू नहीं है। लेंथ पहले राइट करेंगे, फिर ब्रीथ, फिर हाइट, ठीक है जी। अब इसको फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करें, बल्कि गिवन है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी। ये क्योंकि वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास 1 बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। तो इस टाइप के 12 बॉक्सेस रखने वाला जो पैकेट है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग, जो कि मुश्तमिल हो इतना वॉल्यूम रखने वाले 12 बॉक्सेस पर। अब एक का वॉल्यूम है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का क्यूब, तो इस टाइप के अगर 12 हों तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी। तो उस पैकेट्स का वॉल्यूम कि जिस पैकेट में इस टाइप के 12 बॉक्सेस हों उसका वॉल्यूम कितना होगा जी, 180 सेंटीमीटर का क्यूब। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने सिंपल क्या करना है जी, जो वैल्यूज गिवन है इसकी मदद से हम एक बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो 8 है बिल्कुल वैसे है
कि वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। वकास जो है एक गिफ्ट को पैक करना चाहता है अहमद के लिए। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स इज़, उसकी लेंथ गिवन है टॉप और बॉटम की, एंड साइड और साइड की लेंथ गिवन है, लेंथ और ब्रीथ, फ्रंट और बैक की लेंथ और ब्रीथ गिवन है। हाउ मच रैपिंग पेपर, कितना उसे रैपिंग पेपर चाहिए उस गिफ्ट को पैक करने के लिए, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है जी, तो देखें ये आपके सामने है एक गिफ्ट। इस गिफ्ट को पैक करने के लिए जो ऊपर डेकोरेट पेपर है यानी कि रैपिंग पेपर है, उसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी जबकि हमें बॉक्स की लेंथ्स गिवन है। ठीक है जी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें डिफरेंट लेंथ्स गिवन है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 लेंथ्स गिवन है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें टॉप और बॉटम की लेंथ और विड्थ गिवन है वो राइट कर लेते हैं कि इसमें लेंथ हमारे पास है जी 21 सेंटीमीटर और इसकी ब्रीथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जबकि जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो हमें गिवन है जी 6 सेंटीमीटर, और जबकि बैक और फ्रंट इसकी हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो हमें गिवन है जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए इस बॉक्स का सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है जी, जितना एरिया होगा उतना ही इस गिफ्ट को पैक करने के लिए रैपिंग पेपर की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए देखें जी फार्मूला हम जानते हैं, सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स वो है हमारे पास 2 इंटू, या सेपरेटली इनको कर लें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये टॉप और बॉटम आ गया। अब 2 इंटू साइड्स भी 2 हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस 2 इंटू, ये 2 इसलिए हैं क्योंकि 2 साइड्स हैं, टॉप और बॉटम, साइड्स भी 2 हैं, फ्रंट और बैक। ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और सरफेस का जो फार्मूला है उसमें हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, बस इतना फ़र्क है। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर जो 8 करवाया है 8.3 का, उसमें मैंने ये 2 जो है ऐसे ही सेपरेट लिखा है, जबकि सरफेस वाले फार्मूले में हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू फिर बाकी मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर वो काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तमाम मेजरमेंट डिफरेंट है। ठीक है जी, अब 2 इंटू, अब जो हमारे पास टॉप और बॉटम की लेंथ और ब्रीथ है इसको यहाँ पर ऐड करेंगे 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू साइड्स की लेंथ और ब्रीथ ये ऐड करेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये हमारे पास आ जाएगा 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये भी 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसे हम करेंगे ऐड, इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 528 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखें जी ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है उस बॉक्स का जिसको उसने पैक करना था। ठीक है जी, अब इस बॉक्स के सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका है। अब जितना इस बॉक्स का सरफेस एरिया होगा उतना ही रैपिंग पेपर को ज़रूरत पड़ेगी उसको रैप करने के लिए।
अब यहाँ पर राइट करेंगे कि 528 स्क्वायर सेंटीमीटर रैपिंग पेपर will be needed to wrap the gift. ठीक है जी, उस गिफ्ट को पैक या रैप करने के लिए 528 सेंटीमीटर स्क्वायर रैपिंग पेपर की उसको ज़रूरत पड़ेगी। आपने सिंपली इसके लिए सबसे पहले क्या करना है जी, टॉप और बॉटम की लेंथ ब्रीथ लेनी है, साइड्स की लेंथ ब्रीथ, फ्रंट और बैक की लेंथ ब्रीथ। ठीक है जी, फिर इनकी मदद से सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है जी, अब बाहर 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टॉप और बॉटम है, टॉप की लेंथ और ब्रीथ भी यही है, बॉटम की लेंथ और ब्रीथ भी यही है। मतलब 2 टाइम हम ये फाइंड करेंगे, 2 टाइम ये फाइंड करेंगे, 2 टाइम ये फाइंड करेंगे, इन तीनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे तो उस बॉक्स का सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही रैपिंग पेपर उसको ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम से समझते हैं जी। वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबाइड शेप रूम फॉर देयर डॉटर। वकास और सबा जो है अपनी बेटी के लिए एक क्यूबाइड शेप रूम बनाना चाहते हैं और जिनकी मेजरमेंट यहाँ पर गिवन है। इफ़ द रूम इज़ 6 फीट हाई, उसकी हाइट जो है वो 6 फीट हो, 10 फीट वाइड, उसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो 10 फीट हो, 8.5 फीट लॉन्ग, उसकी लेंथ 8.5 फीट हो। हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड। तो हमने बताना है कि इस रूम के अंदर कितनी स्पेस होगी। सिंपली हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या होता है जी, अंदर की स्पेस कैपेसिटी होती है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। वैल्यूज़ गिवन है कि लेंथ यहाँ पर हमारे पास कितनी है जी, 8.5 फीट, और विड्थ हमें या ब्रीथ हमें गिवन है जी 10 फीट, और जबकि लेंथ हमें हाइट हमें गिवन है 6 फीट। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब स्पेस फाइंड करनी है। स्पेस मीन जो है वो वॉल्यूम ही होता है। वॉल्यूम ऑफ रूम, इट मीन हमने जो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यूज़ गिवन है जी, पुट करें यहाँ पर 8.5 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट मल्टीप्लाई 6 फीट। ये फिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रहा हूँ। ठीक है जी, FEET शॉर्ट फॉर्म FT। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करें, 8.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 फीट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई 6 फीट, 8.85 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 510। कैसे, 6 5 द 30, 0 3 कैरी, 6 8 द 48 प्लस 3 51। ठीक है जी, अब ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिट का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और ये फिट ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है वॉल्यूम उस रूम का। तो हमने बताने कि स्पेस ऑफ रूम यानी कि स्पेस इनसाइड रूम इज़ 510 क्यूब फीट, या फिट का क्यूब राइट कर दें, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।